इस्लाम का एक कानून ये हमको पता चला कि इस्लाम में कोई भी चीज़ में जहां आप नफ़ा लेना चाहते हैं, नफ़ा को आप लेना चाहते हैं, वहां पे आपको उसका नुकसान भी लेना पड़ेगा, लायबिलिटी भी लेना पड़ेगा। जैसे मिसाल के तौर पे बाप है तो बाप का वारिस बेटा बनेगा, यानी बाप का इंतकाल हो गया, अब बाप के पास 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी तो 1 करोड़ बेटे को मिला, औलादों को मिला। लेकिन इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि बाप का इंतकाल हुआ और बाप के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, अब किराए के घर में रहते थे, गरीब थे, अब बाप के ऊपर 1 लाख रुपया कर्जा है उल्टा, तो अब बाप मर गया तो ये कर्जा बेटे को लौटाना होगा। इसलिए कि अगर पैसा होता तो बेटे को मिलता, यानी नफा बेटे को मिलता था, तो अब नुकसान भी बेटे को लेना पड़ेगा। तो इस्लाम में हर चीज में ऐसी चलता है, आप जहां नफा लेते आपको वहां पे नुकसान भी लेना पड़ेगा। इसीलिए तिजारत में वही तिजारत जायज़ है जिसमें आप नफ़ा और नुकसान दोनों ले, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों में शेयरिंग करें, तभी आप तिजारत से नफ़ा ले सकते हैं। एक इंसान ने 5 लाख रुपए किसी को दिया कि भाई तुम इससे तिजारत करो, किसी बिल्डर को दे दिया कि घर बनाओ, और कहा कि मुझे 20,000 रुपये महीना देना, 10,000 रुपये महीना देना, तुम्हारा फ़ायदा होता है नुकसान होता है वो तुम्हारा मसला है, मुझे 10,000 रुपये महीना चाहिए, ये हराम है, ये जायज़ नहीं है, ये सूद है। आप अगर किसी बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं तो बिजनेस में अगर आप नुकसान भी उठा रहे हैं कि भाई फ़ायदा हुआ तो मुझे भी देना और नुकसान हुआ तो मैं भी नुकसान कबूल करूँगा, यानी जो नुकसान में भी मेरा हिस्सा रहेगा, तब आपका नफ़ा लेना जायज़ है। तो प्रॉफिट एंड शेयर, ये प्रॉफिट एंड लॉस दोनों में शेयरिंग करना पड़ेगा, ये इस्लाम का उसूल है हर जगह। तो तिजारत में भी ये उसूल चलेगा, मीरास में भी उसूल चलेगा कि जो फ़ायदा उठाना चाह रहा है मीरास से, मरने के बाद जो लोग फ़ायदा उठाएंगे, अगर मरने वाले पे कोई जिम्मेदारी है तो फ़ायदा उठाने वाले को जिम्मेदारी अदा करनी होगी। तो इस्लाम का रूल यही है कि हर जगह प्रॉफिट एंड लॉस दोनों को साथ साथ चलना है। जहां आप बेनिफिट लेना चाहते हैं वहां आपको लायबिलिटी भी लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बेनिफिट तो आप ले लो, लायबिलिटी ना लो। मियाँ बीवी के रिश्ते में भी यही है कि अगर बीवी कोई बेनिफिट ले रही है तो कुछ लायबिलिटी भी उसको लेनी पड़ेगी। ये हर जगह इस्लाम का रूल है। ऐसा नहीं होगा कि बेनिफिट तो आप ले लो और जिम्मेदारी ना लो, लायबिलिटी ना लो, उसका नुकसान आप ना लो, ऐसा नहीं होगा, आपको दोनों उठाना पड़ेगा।